सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जुनैद अकबर साहब ने जो दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, रियासत के साथ हर वक्त जब ऐसे कोई सूरत हाल हो जैसे कि पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे बातचीत का अमल जारी रहता है। चूंकि जमहूरी जमातें जितनी भी होती हैं वो मुज़ाकरात के दरवाज़ों को कभी बंद नहीं करती। तो अगर जुनैद अकबर साहब का किसी सतह पर किसी से कोई रवाबित हैं और वो कोई बातचीत कर रहे हैं या किसी के साथ कोई मामला चला रहे हैं या उनकी पार्टी चला रही है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हर स्टेज पर हर वक्त जब से इमरान खान साहब गवर्नमेंट से उतरे हैं उससे लेकर आज तक कहीं ना कहीं किसी न किसी का राब्ता कहीं ना कहीं ज़रूर होता है और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वो क्या डिस्कशन हो रही है, वो किन इश्यूज़ पे बात हो रही है। क्या जुनैद अकबर साहब जो कहना चाह रहे हैं उन इश्यूज़ पे बात भी होती है या नहीं, या उनके को अपने और मसाइल हैं पार्टी के जो करंट सामने नजर आ रहे हैं उन पर बात होती है। तो राब्ता तो होता है, मुज़ाकरात भी होते हैं। अब जुनैद अकबर साहब ये वाज़िया कर दें कि किस एजेंडे पर और किस मुलाकात पर क्या बातें हो रही हैं, ये उन्होंने अभी तक वाज़िया नहीं किया। ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाते हुए 6 जजेस को जो है ना एलिवेट किया गया है। इससे एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इल्तवा का शिकार मुकदमात हैं उनको निपटाने के लिए 6 कोर्टें और बन गई हैं और वो जल्दी प्रोसेस होंगी। जहाँ पहले अगर एक प्रोसेस को चलाने के लिए एक कोर्ट में अगर कई हज़ार मुकदमे ज़ेर समात थे तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो कोर्ट के ऊपर लोड भी कम हो जाएगा और उन मुकदमात का नंबर जो कि कई कई साल नहीं आता था जल्दी आना शुरू हो जाएगा। मेरे नज़दीक ये 6 की तादाद भी कम है। अगर जितनी ज़्यादा तेज़ जजेस की स्पीडी की तादाद को बढ़ाया जाएगा उतना स्पीडी जो है ना वो इंसाफ फराहम किया जाएगा। और हर जगह जहाँ पर भी कोई जैसे ये भी 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, इसमें भी जजेस की तादाद को जो है वो बढ़ाने का दिया गया था और वो बाकायदा उसको अप्रूव भी किया गया और उसके तहत अभी बढ़ाई भी जा रही है। ये बहुत खुश आइंद अमल है। मैं तो ये चाहूँगा, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मज़ीद भी जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि स्पीडी और इंसाफ जो फराहमी है वो मुल्क के अंदर तेज़ से तेज़ हो सके। देखें, केपी के अंदर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने स्वाबी के अंदर जो है ना एक जलसा किया और उनका पावर शो करेंगे। इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के होते हुए, अपनी गवर्नमेंट के बहुत सारे वसाइल लगाते हुए, पार्टी के वसाइल लगाते हुए भी जो पावर शो है वो लोगों के सामने है, उसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं है। वो आप देख सकते हैं, आजकल वो ज़माने चले गए कि आप किसी से कोई चीज़ छुपा सकते हैं। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है और सब कुछ पता है। हर शख्स को बहुत बेहतर पता है कि कितनी तादाद थी और कितने लोग थे। दरअसल इस वक्त जो है ना, आपने पिछले जब से केपी की गवर्नमेंट में तीसरा टर्नओवर जा रहा है, राउंड अबाउट एक डिकेड आप क्रॉस करके दूसरे डिकेड में जा चुके हैं। लोग ये पूछते हैं कि आपने डिलीवर क्या किया, आपने काम क्या किया, सवाए जलसे जुलूसों नारों पकड़ लेंगे मगर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने डिलीवर क्या किया। अब कौम मायूस हो चुकी है केपी की बुरी तरीके से, क्योंकि तीसरी दफा भी अगर एक पार्टी को 3 मुसलसल गवर्नमेंट मिले और वो डिलीवर ना कर सके तो आने वाले वक्तों में उनके लिए बड़ी जो है ना परेशानियां होंगी। और इस वक्त हालांकि ये शो इससे 10 गुना बड़ा होता था किसी ज़माने में, अब मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शो बड़ा महदूद और लिमिटेड सा रह गया है। ये वकला की एहतजाज की जो कॉल है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों है। एक वक्त होता था कि वकला ही कहते थे कि जी रोटेशन ऑफ जजेस होनी चाहिए, जजेस की तादाद का बढ़ना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और मुल्क के अंदर जो है ना वो इंसाफ फराहम नहीं होता। आज जब वकला ने ये इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की कॉल दी तो आप ये बड़ा खूबी देख सकते हैं कि तमाम बार्स ने इसकी हमायत नहीं की, तमाम जो बार्स थी वो उसके खिलाफ गई। यहाँ कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस की एलिवेशन है और जो जजेस की तादाद को बढ़ाया गया है, जो बाहर से जजेस लिए गए, ये नहीं होना चाहिए। ये उनकी एक ज़ाती राय है, ये उनकी एक पर्सनल जो है वो विश तो हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक जजेस को एलिवेट करने का जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इख्तियार है वो भी जुडिशल कमीशन के पास है, उसी के तहत हुए हैं। कहाँ से किसने चीफ जस्टिस लगना है और उसकी स्नैलिटी को किसने नज़र रखना है वो भी आइन के अंदर बिल्कुल क्लियर है। और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना वो आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह हैं। इन जो आज वकला जिन साहबान ने हड़ताल की है उनका क्लेम और उनका मकसद ये था
कि जो हमने पिटीशन दायर की हुई है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जब तक उसका फैसला ना हो उस वक्त तक जजेस की ट्रांसफर एलिवेशन ना की जाए, जबकि कानून के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, वो बाला इदारा है, वो जो भी कानून साजी कर दे उस कानून साजी को खत्म भी का जो है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करे या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट लेकर आए या उसके अंदर कोई भी ऐसी शिक को ऐड करे या निकाले। ये सारा इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो वकला का जो एहतजाज है ये अपनी जगह उनकी अपनी विश तो हो सकती है, उनकी अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आइन और कानून के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो दरअसल यहाँ किसी दूसरे के ऊपर जो है ना वो एलिगेशन लगाना आसान होता है, जब बात अपनी तरफ आ जाए तो उस पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और फिर जो बाद में बैरिस्टर गौर साहब वगैरह ने वहाँ पर वॉकआउट किया, मैं ये समझता हूँ कि अक्सरियत जो है इस वक्त जुडिशल कमीशन की एक तरफ है, तो इनके एक तरफ होने से या इस तरह के वॉकआउट करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वकला का जो एहतजाज है, मैंने पहले कहा कि उनकी अपनी विश हो सकती है, वो उनका क्या कि जी विद बैड इंटेंट जो है ना ये काम हो रहा है और अपनी मर्जी के जजेस लाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी की एलिवेशन की जाए। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर पिछले 75 सालों में कौन सा गुड इंटेंट के साथ काम हुआ है? बैड इंटेंट के साथ ही जब आप किसी भी रियासत के मुशीर बन जाएंगे, किसी भी पार्टी के मुशीर बन जाएंगे, किसी भी पार्टी के तर्जुमान बनेंगे, तो आप फिर जस्टिस के ओहदे के रहने पे काबिल नहीं होते, आप इंसाफ नहीं कर सकते। वकला ये कह रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम की अपील हमें जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, जो उस के ऊपर उन्होंने दायर किया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो वो ठीक नहीं हुई, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो वकला माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे और कानून को समझने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती कि कानून से बालातार होकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। कानून का बनाने वाला जो इदारा है वो बाला इदारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और उस बिल को ख़त्म भी और उसको रिवोक भी, और उसके अंदर जो भी कमियां कोताही हैं अगर उसको ख़त्म भी करना है तो थ्रू पार्लियामेंट ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास लीगली एथिकली कोई राइट नहीं है कि वो इस अपील को एंटरटेन करे या वो इस केस को एंटरटेन करे या इस केस के ऊपर कोई अपने रिमार्क्स देके जजमेंट लेकर आए। ऐसा कोई कानून में शिक मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे वकला हज़रात, ये कौन से वकला हज़रात हैं जो ख़ास पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कहीं पर भी ये मूवमेंट चलती है आपको नज़र नहीं आएगी। सिंध हाई कोर्ट बार देख लें, सिंध की बार्स देख लें, बलूचिस्तान की बार्स देख लें, इवन कि आप पंजाब की बात देख लें, तो ये सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर ही कुछ थोड़ी सी ये मूवमेंट नज़र आ रही है जो उनकी ज़ाती ख्वाहिश और विश है, जिसका कानून और आइन में जो है ना कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपने कोई पार्टी को रन करना होता है तो आपने उसके कारकुन को मुतमिन रखने के लिए हर वक्त कोई ना कोई एक नारा या एक स्लोगन देना होता है कि अब हम ये कर रहे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जो मार्केट के अंदर और लोगों के अंदर एक अफवाह फैला रही है, वो सिर्फ इसलिए फैला रही है कि जी हमारी बात चल रही है, हमारी बात हो गई है, बहुत जल्द इंतखाबात होंगे, नई हुकूमत आएगी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये सिर्फ उनकी एक ज़ाती एक प्रोपेगेंडा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूर दूर तक मैं कहीं पर भी अभी सरेदस्त जो है वो इंतखाबात होते नहीं देख रहा।